जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बात करेंगे यूएस किस तरीके से अपनी सिचुएशन के फायदा उठा रहा है। वैसे तो ये इसकी जनरल आदत है, बट ताइवान की स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। स्वागत है आपका न्यूज़हॉलिक मंजरी में। कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अ, चाइना ताइवान को एक्सेस करना चाह रहा है। एक तो पोजीशन है, दूसरी हिस्ट्री है और तीसरी उसकी चिप इंडस्ट्री है, जो हर एक का फ्यूचर है। ओके। अब जब ये बात चाइना को मालूम है तो ऐसा तो है नहीं कि यूएस को मालूम नहीं होगी, और इसीलिए यूएस भी ताइवान को अनेक्स करना चाह रहा है एक हिसाब से। नॉट फिजिकली, बट आप ये कह लीजिए इकोनॉमिकली। तो अभी चाइना ने ताइवान के चारों ओर जस्टिस 2025 नामक एक एक्सरसाइज की थी, जिसमें उन्होंने बकायदा प्रैक्टिस की। ताइवान का इंटरनेट कैसे क्लोज करना है, उनको जो है इलॉन मस्क के इंटरनेट सिस्टम से दूर करना है, एक डोम बनाना है जिसमें केवल चाइनीज इंटरनेट बना चलेगा, उनको आइसोलेट करना है, वगैरह वगैरह। एंड फिर उनकी नेवी वहां पर पोस्ट थी। बेसिकली वो ताइवान को एक शो ऑफ पावर कर रहे थे कि हम जो कुछ भी करेंगे आप उसको रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे। यूएस का शिप ऐसा नहीं है, उस समय वहां नहीं था, लेकिन इस एक्सरसाइज के कुछ ही दिन के बाद ईरान की तरफ आ, चल दिया है। तो द साउथ चाइना सी इज काइंड ऑफ डिजर्टेड। अब यहाँ पर इतने दिन में यूएस ने जो डीलिंग की है उसका सुपर इनाम यूएस को समय के साथ साथ मिलता जाएगा। ताइवान को क्या है, अगर चाइना पूरी तौर से ताइवान को एक्सेस कर लेता है तो ताइवान को बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर एक अलग तरह का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जो लोग चाइना को जानते हैं, वर्कर्स कंडीशन चाइना में कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, और ताइवान इस चीज को जो है फेस नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने क्या किया है, यूएस की तरफ थोड़ा-सा इंडल्जेंस दिखाया है। अब यूएस ऐसे मौके का आप फ़ायदा ना उठाए, ऐसा हो नहीं सकता। यूएस डीप स्टेट इज़ वर्स फॉर इट्स फ्रेंड्स देन फॉर इट्स एनिमी, क्योंकि एनिमी के पास एक डिटरेंस फैक्टर होता है, फ्रेंड्स हैव टू सरेंडर अनकंडीशनली। ओके। सो इसमें किया गया है कि उन्होंने सैंक्शंस जो ताइवान पे लगाए थे, उसके कारण जो है 20 से 15% का उनको इम्पोर्ट आया ताइवानीज़ से। अब इसके साथ-साथ जो है 40% जो अ, ताइवान की चिप सप्लाई थी वो अमेरिका को गई है, और ये रिपोर्ट सीएनबीसी की है। 40% बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर ले जाते हैं तो वो जो मागा बना रहे थे वो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। अब इन्होंने फार्मास्यूटिकल और एरोस्पेस के पार्ट्स को केवल एग्ज़ेम्प्ट रखा है, बाकी सब पे ये लागू हो गया है। चाहे ताइवान ने पहले ही 250 बिलियन डॉलर को नए इन्वेस्टमेंट के तौर पर, किसमें, वो भी यूएस सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है, एआई है और एनर्जी प्रोडक्शन है, उसमें ताइवान जैसे छोटे देश ने यूएस में 250 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। बेसिकली कहना चाहिए कि अपनी स्वतंत्रता की कीमत मांगी है। और इस तरीके से ताइवान जो है उनका एआई, उनका चिप मैन्युफैक्चरिंग और उनकी एनर्जी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके। सो फिर उसके बाद क्या है कि दूसरा 250 बिलियन ताइवान की जो गवर्नमेंट है वो थ्रो कर रही है यूएस में क्रेडिट गारंटीज के रूप में, और इस पोस्ट को मूव कर रही है। तो आप सोचिए, वो यूएस जो 37 ट्रिलियन डॉलर के करीब का कर्ज लेके बैठा है, वो $500 बिलियन तो केवल ताइवान से उगा रहा है। किस लिए? एक सो कॉल प्रोटेक्शन देने के लिए। वो भी नहीं, पता नहीं कि किस कितने परसेंट तक वो चाइना से वाकई में, व्हेन कहते हैं ना, व्हेन पुश कम्स टू शोवल व्हाट इज द एक्शन। तो हो सकता है, क्योंकि नथिंग इज ऑन द पेपर, तो वो निकल लें वहां से, जैसे कि अभी ईरान की तरफ उनके शिप्स निकल गए हैं। तो अब क्या है कि रीलोकेट करना है 40% ताइवान के एंटायर सेमीकंडक्टर सप्लाई को अमेरिका में। और ये जो है कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लेटनिंग बता रहे हैं सीएनबीसी को। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे कि
40% जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो यूएस को शिफ्ट हो जाए। ये नहीं खाली कि यूएस की जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आ जाए, यूएस सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, क्योंकि अभी वेनेजुएला से इतने सारे मिनरल लेके आएंगे तो फिर उसका यूज क्या होगा? मिनरल लेके आके रखने के लिए थोड़े, उससे तो प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करना हमें आता नहीं। 1990 के करीब हमने सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो चाइना शिफ्ट कर ली थी। तो अब हमें जो फ्यूचर इज इन एआई, फ्यूचर इज इन एनर्जी, फ्यूचर इज इन चिप्स। तो वो चिप्स हमें कौन बनाना सिखाएगा? वर्ल्ड का जो लीडर है, लीडर कौन है? ताइवान है। ताइवान अपना 40% और $500 billion वो इन्वेस्ट कर रहा है यूएस में टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एंड इसके बदले में वो क्या चाह रहा है कि उसे चीन से प्रोटेक्शन, चीन से सुरक्षा मिल जाए। वो भी डाउटफुल है कि कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, एक्सेट्रा। तो एक टीएसएमसी एक कंपनी का नाम है जो चिप मैन्युफैक्चरर है। उसने ऑलरेडी 40 बिलियन एरिज़ोना फैब में अपना इन्वेस्ट कर दिया है। ये एप्पल के लिए है और एनविडिया के लिए है। इससे क्या होगा? जो चिप्स एक्ट सब्सिडीज हैं वो आएंगी। एंड इसके बाद इसने जो है 100 of acres एरिज़ोना साइट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। आगे एक्सपेंशन हो सकता है। एक ही कंपनी टीएसएमसी ने 40 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। तो लेटनिक ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर किया है कि जो चाइना की चिप कंपनीज हैं वो यूएस की तरफ आ रही हैं, वरना 100% टैरिफ उनके ऊपर लग जाएगा। बेसिकली इसे वो कहना चाहिए ना, बाह उमड़ के काम निकालना कि या तो 100% टैरिफ देखो, या फिर जो है आप अपनी चिप कंपनीज को बोलो यूएस में इन्वेस्ट करें, पैसा भी लगाएं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करें और हर तरीके से यूएस में के साथ अलाइन करें। So this is what a company gets when they have to, or a country gets जब उसको कहीं और से थ्रेट हो और उसको ये नजर आए कि इस एरिया में हमको खाली यूएस बताता है। इसके अलावा एक बड़ी मजेदार घटना यूएस इटसेल्फ में हो रही है। एफबीआई के जो एडीएल चीफ हैं वो कह रहे हैं कि जो भी इजराइल की बुराई करेगा, ठीक है, उसके ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं एंड हम उसे देख लेंगे। मतलब मॉनिटर एंड डिसरप्ट, ठीक है। सो इजराइल को पहले ही अमेरिकन गवर्नमेंट एक क्लीन चिट दे रही है और एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स को कब कर रही है। यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प जिनकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसे रॉयटर्स इस समय ईरान में क्या कर रहे हैं? एक बच्ची है 3 साल की, मेलिना असादी। ये अपने पापा की गोद में थी जब वो मेडिसिन शॉप के बाहर थे। उसको लेकर के खींच करके उसकी हत्या कर दी गई है। हाँ, इन्हीं टेररिस्ट रॉयटर्स के द्वारा। तो अब आप ये जस्टिफाई करिए कि ऐसे रॉयटर्स को जो छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखते, बुजुर्गों को मारते हैं, उनकी कारों में आग लगा देते हैं, पुलिस वालों के गले रेत रेत करके छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए या नहीं? क्योंकि यूएस का जो ऑफिशियल चैनल है, इससे धमकी दी जा रही है कि अगर राइटर्स को कुछ भी हुआ तो ईरान के ऊपर हमला हो जाएगा। मतलब आपका देश जलता है तो जलता रहे, लेकिन जलाने वालों को आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ये खाली भारत में नहीं है, विश्व भर में लागू है। और इस समय इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन ईरान में हो रहा है। ओके, सीआईए, MI6 और मोसाद ये सिविलियंस की तरह से पोज कर रहे हैं टू किल, बर्न एंड पाइलेज ईरान। ये एक कंफर्म रिपोर्ट है और इसके लिए जो है इनको किलिंग मशीन का नाम दिया गया है। कौन कौन है? मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, सीआईए, MI6 एंड मोसाद आम जनता की तरीके से, आम रॉयटर्स की तरीके से पोज करके ईरान में हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो खाली हैवॉक नहीं क्रिएट कर रहे होंगे, काफी सारी चीजें वहां पर सेट की जा रही होंगी ताकि फ्यूचर ऑपरेशंस वहां पर कैरी हो सके। और ये खुलासा किसने किया है? जो रिटायर्ड यूएस कर्नल है, लॉरेंस विल्करसन।
लॉरेंस विल्करसन, ये रिटायर्ड यूएस के कर्नल हैं। उन्होंने इस इल्जाम को लगाया है, इसलिए मतलब इसको हेवीली लेना चाहिए। So once again, we request please like, share, and subscribe the channel, and keep watching us. Bell icon दबा दीजिए ताकि हमारे आने की सूचना आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।